विद्यार्थीगण, कोसीवाला यूट्यूब क्लासेज में आप लोगों का तहे दिल से अभिवादन शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में बायोलॉजी का पोषण चैप्टर के कुल 50 प्रश्नों को कवर किया था। अब जो है इस वीडियो में हम 51 से 98 तक जो है पुनः पोषण का हर एक क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग जो है इस वीडियो को स्किप ना करके पूर्ण रूप से देखिए। अगर हमारे चैनल कोसीवाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम प्रश्नों को डील करने का प्रयास करते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कहा है विद्यार्थीगण, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थीगण, इनमें स्वपोषी कौन है? इनमें स्वपोषी कौन है? आप लोग को पता होगा जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। तो हरे पौधे, कीट तो नहीं होगा, वह दूसरे जीव पर आश्रित है, मछली भी नहीं होगा, इनमें सभी ये भी नहीं होगा। हरे पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। ये जो है प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाता है? क्या बनाता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे जो है क्या बनाते हैं? तो पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? हरे पौधे में जो है रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? वसा के रूप में, कि प्रोटीन, जल, की मंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मंड के रूप में। किस रूप में? मंड के रूप में हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में जो है विखंडन होता है? किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधा जो है नाइट्रोजन भी प्राप्त करता है, तो किस रूप में प्राप्त करता है ये बताने के लिए कह रहे हैं। तो नाइट्रेट के रूप में भी करते हैं पौधा नाइट्रोजन प्राप्त, और नाइट्राइट के रूप में भी, नाइट्रेट के रूप में भी और नाइट्राइट के रूप में भी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाइलोडिक। क्या हो जाएगा बच्चों? पाइलोडिक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। अमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी रहते हैं अमाशय के जठर रस में, श्लेष्मा भी रहते हैं, पेप्सिनोजेन भी रहते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कौन जो है भोजन का हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेप्टोन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेप्टोन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कहां शुरू होता है?
दोस्तों हमें ये बताना है। तो प्रोटीन का पाचन जो है दोस्तों साफ साफ अमाशय से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? अमाशय से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया जो है कहां पे पूर्ण हो जाती है? तो पाचन की क्रिया पूर्ण होने की बात कहा जाए तो छोटी आंत में जो है पूरी तरीके से भोजन जो है पच जाता है, यानी पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतररस भी होता है छोटी आंत की दीवार में, और जठर रस भी, और सकस एंटेरिकस भी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? यानी अमाशय के आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो अमाशय का आगे वाले भाग को कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग जो है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रसनी। क्या हो जाएगा? ग्रसनी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। देखिए जैव परकर्म के अंतर्गत कौन आता है? जैव परकर्म के अंतर्गत कौन आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। पोषण भी जैव परकर्म के अंतर्गत पोषण भी आता है, शोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में कौन पोषण की विधि है? निम्न में जो है कौन पोषण की विधि है? तो पोषण भी पोषण में होता है, शोषण भी होता है, पर पोषण नहीं होता है पोषण। तो इसलिए इसका सही आंसर नहीं शोषण नहीं होता है दोस्तों। स्वपोषण होता है, पर पोषण होता है, शोषण नहीं होता। पोषण की विधि में शोषण आवश्यक नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्णरहित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णरहित नहीं सॉरी दोस्तों, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है? पर्णहरित जो है वृक्ष के पत्ते में आता है, उसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी सूर्य में प्रकाश में जो ऊर्जा होता है उसको अवशोषित कर भोजन बनाने का काम करता है पर्णहरित। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहरित बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? अहरित बैक्टीरिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। पादप मतलब हो गया जो है पौधा। तो निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कसकुट्टा। क्या हो जाएगा? कसकुट्टा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। आप लोग को पता होगा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन बनाता है। इसी प्रकार जो है यह क्रिया चलते रहता है। सॉरी दोस्तों, खांसी आ जाता है।
थोड़ी तबियत बिगड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है आंतरस कहां से स्रावित होता है, यानी कि आंतरस जो है कहां से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। आंतरस जो है बच्चों छोटी आंत से स्रावित होती है, वहीं से निकलती है, और भोजन का पाचन भी छोटी आंत में पूर्ण होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है पीत इस भोज पदार्थ का विखंडन करता है। पीत जो है किस भोज पदार्थ का विखंडन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा, यानी पीत जो है ना तिलहन पदार्थ जो अपना लोग खाते हैं उसका पाचन करता है। यानी वसा में जो है ना, वसा जो है तिलहन पदार्थ में ही रहता है। सरसों तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, तो उसका पाचन जो है कौन करता है, पित्त। कौन करता है, पित्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों पायसीकरण क्या है। पायसीकरण क्या है, तो आपके अनुसार क्या हो जाएगा पायसीकरण, तो आप लोग बताइए। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर, अगर नहीं जानते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जठर रस की अम्लीयता किसके कारण है। जठर रस जो है अम्लीय होता है, यह किसके कारण होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका मुख्य कारण है मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। जठर रस जो है अम्लीय होता है, उसका कारण यही है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 74 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है। मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन जो है कहाँ होता है। जो मृत जीवी में पोषण होता है उसमें जो है भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका के बाहर। कहां से, कोशिका के बाहर से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, यानी अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है। तो आप लोग को बता ही दिया गया है, मनुष्य के पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है जिसका शॉर्ट नेम होता है HCl। क्या होता है दोस्तों, HCl। H से हाइड्रो, C से क्लोरिक, अम्ल। क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन आपको पता है, आयोडीन की नमक कमी से घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन उचित मात्रा में किस में प्राप्त होगा, तो नमक में ही हो सकता है, दूसरा कुछ होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा नमक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं करेगा। इससे पिछले वीडियो में ही हमने बताया है सेल्यूलोज का पाचन जो है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव क्या होते हैं दोस्तों, नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जोड़ा, यानी कि 3 गुना 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ा।
कितने लार्ज ग्रंथियां पाई जाती हैं मनुष्य के मुखगुहा में? तो कितना आंसर हो जाएगा? 3 जोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों प्रश्न कट रहा था। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, कि CO2 से, कि ग्लूकोज से, कि डिप्टीयोजोम से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जल से जो है ना ऑक्सीजन निकलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, पहले वीडियो में बता दिए थे क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सड़ी गली चीजों पर यानी सड़े गले चीजों पर पोषित होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो सड़े गले पौधे पर, सड़े गले जीव जंतु पर उगकर अपना पोषण करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मृत जीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सड़े गले चीजों पर पोषित होने वाले कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत जीवी, यानी जो मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा उसी पर नहीं ये उगेगा मृत जीवी, उससे से अपना पोषण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल अणु। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल अणु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? छोटी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रहण। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रहण। ग्रहणी होगा। क्या होगा दोस्तों? ग्रहणी होगा। चलिए इससे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। कौन जो है अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बना देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत, यानी शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है ना यकृत, इससे स्रावित होने वाले पित्तरस जो है अमाशय से आने वाले अम्लीय भोज्य पदार्थ को जो है क्षारीय बना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही भिविया है क्योंकि कई बार पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग 2013, 2016, 2021 में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक भिविया पॉइंट बना के रखिएगा अपने नजर पे। क्वेश्चन कर रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल में। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरोफिल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यकृत। क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत, यानी यकृत जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है क्लोरोफिल भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी के लिए सभी का होना जरूरी है, नहीं तो वह स्वपोषी नहीं कहलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत जो है इनामेल है। क्या है दोस्तों? दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है, उसके बाद क्राउन भी हो सकता है। इनमें दोनों ऑप्शन सही होगा, इनामेल
और क्राउन। इसलिए इन दोनों को जो है आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी मानव आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत की लंबाई सबसे ज्यादा होता है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, यानी पौधे में जो है भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है पीत रस कहां से स्रावित होता है? पीत रस जो है कहां से स्रावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। पीत रस जो है यकृत से क्या होता है? स्रावित निकलता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सोपोषी कौन है? निम्न में सोपोषी जो है आपको हो जाएगा हरा पौधा। हरे पौधे जो है सोपोषी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन और है, उसको कर लीजिए, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में जो है अवशोषी अंग क्या होता है? तो अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स जो है कमर के साइड में होता है, दोनों कमर में जो साइड में कहीं भी हो सकता है। ये जो है शरीर का जो है अवशोषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है। हर मनुष्य के शरीर में जो है यह रहता है अपेंडिक्स, लेकिन किसी किसी में बढ़ जाता है तो ये दर्द का रूप ले लेता है, आदमियों को दिक्कत देता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? यानी ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन का पाचन। यानी प्रोटीन का पाचन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम ही करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हरे पौधे में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो है अपना भोजन कुटपाद द्वारा, कुटपाद की मदद से पकड़ता है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? देखिए इसका जवाब फटाफट आप दीजिए। आप लोग जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? फटाफट अगर जानते हैं तो इसका आंसर बताइए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसको कहा जाता है सीकाम। क्या कहा जाता है? सीकाम। विद्यार्थीगण हमें आशा है कि आप लोगों को यह जो है एक रामबाण की तरह कार्य करने वाली है। यह वीडियो क्वेश्चन आप यह अगर फुल वीडियो देखे हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। एक तरह से समझिए हमारे कोसी वाला यूट्यूब चैनल जो है क्रैश कोर्स का कार्य जो है कर रहे हैं अभी। चलिए कोशिश कीजिए आप लोग आगे इसी तरह निरंतर पढ़ने का हमारे चैनल पर और एक अच्छा सफलता हासिल करने का। धन्यवाद दोस्तों।